हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है टाइफाइड में क्या एंटीबायोटिक यूज करना है। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट जो है एमबीबीएस स्टूडेंट, वो फ़ोन करके बोलता है सर टेक्स्ट बुक जो है हैरिसन उसमें तो 8 दवाई लिखा हुआ है, लेकिन हम कौन सा दवा दें, और दवा देना है तो टैबलेट देना है कि इंजेक्शन देना है, कौन सा बेटर है। तो यही हम आज अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी को टाइफाइड का बुखार है, आपने टाइफाइड डॉट टेस्ट कराया है, उसका टाइफाइड डॉट आईजीएम पॉजिटिव है यानी अभी टाइफाइड है, या विडाल टेस्ट कराया है जिसका टाइटर जो होता है ना वो 160 या 160 के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, 160 के नीचे वाले को टाइफाइड नहीं मानते। आपने एक कराया विडाल टेस्ट 160 के ऊपर है। ऐसे विडाल टेस्ट जब पहले के टाइम में होता था जब टाइफाइड डॉट नहीं था, अभी विडाल टेस्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी अगर आप उसके आधार पे मान रहे हैं तो 160 पॉजिटिव आए तब आप मानिए। मान लीजिए कि आप टाइफाइड डॉट मान लिए पॉजिटिव है या विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, उसके बाद क्या इलाज करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरीका है, तरीका दो है, एक है टैबलेट का और एक है इंजेक्शन का। एंटीबायोटिक का बात कर रहे हैं। बुखार उतारने के लिए तो पैरासीटामोल जो डोलो का टैबलेट देंगे, हम कई बार अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि बुखार उतारने के लिए 8 घंटा में एक बार डोलो का टैबलेट देना है। कितना देना है डोज में? अगर 50 किलो से कम है तो 500 mg का देना है, एक, फिर 8 घंटा में एक, फिर 8 घंटा में, यानी 24 घंटा में 3 बार। अगर 50 किलो से 65 किलो के बीच है तो 650 mg का डोलो देना है ना, 8 घंटे में एक। और अगर आपके मरीज का जो वज़न है वो 65 किलो क्रॉस कर गया है तो आपको 500 mg का 2 टैबलेट यानी 1000 मिलीग्राम देना है, सुबह, फिर दोपहर, फिर रात। ये तो वह पैरासीटामोल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है यानी बुखार उतारना है। और साथ में क्या करना है, मरीज का जो है पूरा बॉडी को है ना स्पॉन्जिंग करना है, टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग बोलते हैं, यानी कि नल के पानी से जो है तौलिया को भिगा दीजिए और पूरा शरीर को पोंछ दीजिए। ये हुआ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी बुखार उतारने का। लेकिन जो मेन अभी हम बताने जा रहे हैं वो है कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो एंटीबायोटिक में बहुत सारा लिखा हुआ है, 8-9 क्या लिखा हुआ है हैरिसन में। ये देखिए, ये हैरिसन का टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है। इसमें जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट है इसमें लिखा हुआ है सेफ्ट्रियाक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, उसके बाद लिखा है ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल, उसके बाद मेरोपेनम, यानी टोटल 7 दवा का नाम लिखा है। लेकिन क्या आप कौन सा देंगे, कौन सा बेटर है, तो यही हम बताने जा रहे हैं अभी। पहला है, अगर मरीज को उल्टी नहीं हो रहा है, मरीज को नोजिया नहीं, उल्टी का टेंडेंसी नहीं हो रहा है, मरीज टैबलेट आराम से खा लेगा, मरीज बेड रिडन नहीं है, मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, घर में है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। आप उसको टैबलेट दीजिए। क्या टैबलेट दीजिएगा? उसको लिखिए टैबलेट एजिथ्रल, एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट आता है उस ब्रांड नेम है एजिथ्रल, AZITHRAL, एजिथ्रल। अगर वज़न 40 किलो के ऊपर है तो 500 mg, 40 किलो के नीचे है तो 250 mg एजिथ्रल। पहला दिन दीजिए सुबह शाम। पहला दिन क्या करना है, सुबह शाम देना है। और सेकेंड डे से, जैसे आज दे दिए पहला दिन सुबह शाम यानी 500-501 ग्राम दे दिए, और कल से लेके 5 दिन तक देना है एक टाइम। खाने के 2 घंटा बाद आइडियल टाइम होता है एजिथ्रोमाइसिन देने का, है ना। खाने के 2 घंटा बाद एजिथ्रल दे दीजिए। टोटल कितना दिन हुआ? पहला दिन सुबह शाम और बाकी का 5 दिन एक टाइम, टोटल 6 दिन। टैबलेट कितना हुआ? 7 टैबलेट देना है, और साथ में पैरासीटामोल दिए। इसी में टाइफाइड का बुखार उतर जाएगा। लेकिन मरीज अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, मरीज को जो है उल्टी हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है या उल्टी का टेंडेंसी हो रहा है, मरीज का फीवर हाई ग्रेड है, मरीज पहले से 2-4 जगह इलाज करा के आ चुका है ना, टैबलेट से, फिक्जिम वगैरह का। कई जो है जो गांव के प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्लोरामफेनिकॉल जो है वो दवा चला देते हैं। वो सब दवा अभी अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना। क्लोरामफेनिकॉल देने से बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है, खून बनने का, जो हड्डी में खून बनता है जहाँ से, वो कम हो जाता है। इसलिए वो दवा 15-20 साल पहले चलता था,
वो सब दवा आप नहीं देना चाहिए। बहुत सेफ दवा आ गया है, उसका यूज करना चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इंजेक्शन मोनोसेफ या इंजेक्शन जोन XONE जोन या मोनोसेफ MONOCEF 1 ग्राम का सुबह शाम नस में देना है, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे देना, अचानक पुश नहीं कर देना है, धीरे धीरे। कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप दे रहे हैं तो धीरे धीरे देना चाहिए, उससे किडनी भी सेफ रहता है, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। तो आप कितना दिन देंगे अपने मरीज को, सुबह शाम 10 दिन से 14 दिन का ड्यूरेशन है। यानी बुखार तो 2 ही 3 दिन में उतर जाएगा, लेकिन आपको पूरा कोर्स करना है। अगर रियल में किसी को टाइफाइड है, टाइफाइड पॉजिटिव है, या विडाल का टाइटर 160 से ज़्यादा है, बुखार भी मरीज को आ रहा था, टाइफाइड का लक्षण आ रहा था, जो हम टाइफाइड वाला वीडियो जो डिटेल है मेरा, उसमें हम चर्चा किए हैं कि टाइफाइड का बुखार कैसे होता है। जैसे लेडर पैटर्न बुखार आता है, किसी में जो है स्पाइक आता है बुखार का, किसी में पीरियोडिक बुखार आता है, हर बीमारी में अलग अलग आता है, वो हम अलग वीडियो में चर्चा किए। तो इस तरह से जो है आप टाइफाइड का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका जिसका आपका क्लोज वन है, दोस्त है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ना, जो ट्रीटमेंट करते हैं मरीज का, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।